हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गिट हब और गिट का काम वीएस कोड के साथ कैसे करते हैं। मतलब आपको कमांड वगैरह रन नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली एक बार आप सेटअप करेंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड से ही पुश कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे, ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांच डिलीट कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। सो ईजी होता है काम करना। इसके लिए हमें वीएस कोड चाहिए हो, तो वीएस कोड तो लगभग सबके सिस्टम में आजकल होता है। नहीं है तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा वीएस कोड की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। ये कोडिंग कोडिंग एडिटर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी गिट की। तो गिट के लिए गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जहाँ पर आप क्लिक करके और फिर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको गिटहब में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है? गिट एक वर्जनिंग टूल है जिसका यूज़ करके वर्जन वर्जन कंट्रोल करते हैं, और गिटहब एक होस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पर आपको वर्जन कंट्रोलिंग की फीचर मिलती है। गिट का यूज़ करते हैं तो लोकली आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। गिटहब यूज़ करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब में होस्ट करके और यहाँ पर वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों को मिलाना नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जब भी आप अपने लोकल मशीन पे काम करेंगे तो गिट का यूज़ करके वर्जन कंट्रोल वगैरह करेंगे, और इसी वर्जन कंट्रोल को आप पुश कर सकते हैं अपने गिटहब में अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज और हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। जो भी काम करते हैं हम लोग लोकली करते हैं, लोकली करने के बाद उसको पुश करते हैं जो कि गिटहब में आता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीएस कोड आपका इंस्टॉल हो गया होगा, और साथ में गिटहब में आप अकाउंट भी क्रिएट कर लीजिएगा। साइन अप में क्लिक करना है, और यहाँ आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, एक यूज़र नेम और कंट्री में क्लिक करके ईमेल वेरिफिकेशन करना है। थोड़ा सा कुछ और स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना है, और आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फ्री है ये। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं गिट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको गिट गिट लेके सर्च करना है गूगल में। उसका गिट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, और यहाँ से आपको अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। जैसे मेरा विंडोज़ है तो डाउनलोड विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड्स में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैक के लिए तो मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए विंडोज़ के लिए, लिनक्स वाले के लिए लिनक्स के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। मेरा विंडोज़ है, सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज़ में यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 32 बिट है तो 32 बिट, 64 तो 64 बिट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे 64 बिट में। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी 64 बिट के लिए जो सजेशन देते हैं। तो सिंपली क्लिक किया और मैंने क्लिक किया, और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और इसको भी क्लोज़ करता हूँ। इस वेबसाइट को क्लोज़ कर देते हैं। हम लोग आते हैं अपने जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया करके रखा है वहाँ पर। जैसे हमारा ये डाउनलोड यहाँ पर, इसमें राइट क्लिक करना है, ओपन में क्लिक कीजिए। अगर येस के लिए पूछे तो येस में क्लिक करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। ये हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देती हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और सिंपली गेट नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। देन एक बार और नेक्स्ट में मैं लिखा डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेनू फोल्डर, हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करते हैं सिंपली। और यहाँ आपको अपना टेक्स्ट एडिटर चूज़ करना है जो डिफ़ॉल्ट एडिटर होगा वो। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट विम चूज़ रहता है, सिलेक्ट रहता है। मैं नोटपैड प्लस प्लस या फिर नोटपैड चूज़ कर लेता हूँ। तो आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो चाहें वह चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको वीएस कोड वगैरह चूज़ करना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस चूज़ करता हूँ नॉर्मली, तो मैंने वह सिलेक्ट किया। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि एडजस्टिंग द नेम ऑफ द इनिशियल ब्रांच इन न्यू रिपोजिटरी। तो इनिशियल जो ब्रांच होता है जब आप गिट इनिट करेंगे तो उस ब्रांच का क्या नेम रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लेट गिट यूज़ इट्स डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम, जो कि करंटली मास्टर है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं इसको, जो कि मेन से ओवरराइड हो, या फिर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इससे मैं आपको गिटहब में जाकर दिखाता हूँ। इससे मेरा ये गिटहब का अकाउंट है। गिटहब की लिख के सर्च करेंगे गूगल में तो यहाँ पर आपको ये वाली साइट मिल जाएगी, और यहाँ से रिपोजिटरी में चलता है। और किसी भी रेपो में आप जाइए, जैसे मैं इसमें चलता हूँ, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको मेन ब्रांच देगी बजाय मास्टर ब्रांच देंगे। तो मैं मेन ब्रांच यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं जब भी गिट इनिट करूँ तो ये मेरा मेन ब्रांच से चले, तो मैं इसको ओवरराइड करके मेन यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। आपको अगर मास्टर यूज़ करना है तो आप इसी में जा सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन के साथ, बट मुझे मेन यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर मेन लिखा। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, फिर इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। नेक्स्ट में क्लिक करना है, एक बार और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, एक बार और नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। आप जितनी बार भी ये नेक्स्ट पूछेगा उतनी बार नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए बस, और फाइनली आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे केस में यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा, और जैसे ही कंप्लीट होता है इसको आप अनचेक करके फिनिश में क्लिक कीजिए, और ये आपका हो चुका है इंस्टॉल। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर गिट सर्च कर सकते हैं, आपको गिट दिख जाएगा। देखिए गिट की यूआई दिख रही है, गिट का बैश दिख रहा है। तो मैं नॉर्मली गिट बैश को पिन कर देता हूँ स्टार्ट में, तो मैंने इसको पिन किया, और वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका गिट बैश ये ओपन हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से कुछ दिखता है, और यहाँ पर आप गिट बैश के कमांड्स आप रन कर सकते हैं अगर आप रन करना चाहें तो। साथ ही साथ आप इसको वीएस कोड में सेटअप कर सकते हैं एज ए टर्मिनल यूज़ करने के लिए। अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और इतना सा काम था इसको इंस्टॉल करने का। सो गिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और गिटहब का अकाउंट हमारा क्रिएट है, वीएस कोड भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें आगे देखना है कि हमें करना क्या। देखिए एक चीज़ तो पहले आपको ये चेक करनी है कि कभी हो सकता है कि आपके सिस्टम में किसी ने या फिर आपने खुद कोई गिट सेटअप किया हो पहले से आपके सिस्टम में, तो उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं पहले वो देख लीजिए।
तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में जाना है, यूज़र अकाउंट में जाना है और यहाँ से मैनेज योर क्रेडेंशियल में क्लिक करना है और यहाँ पर विंडोज़ क्रेडेंशियल में आना है और यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं मेरा कोई पहले से गिटहब के लिए कुछ लिंक तो यहाँ नहीं दिख रहा। देखिए मेरे केस में यहाँ पर आपको कोई भी लिंक नहीं दिख रहा होगा, यानी कि मैंने कभी भी आज से पहले कोई गिटहब सेटअप नहीं किया, कोई गिट सेटअप नहीं किया अपने इस सिस्टम में, तो एकदम फ्रेश है। अगर आपको दिखता है तो पहले आपको उसको रिमूव करना है। रिमूव करने का तरीका बहुत ईजी सा है। आपको जहाँ पे गिटहब दिख जाए, यहाँ इस तरीके से आपको दिख जाएगा गिटहब लिखा हुआ, उसमें क्लिक करना है, जैसे ये एक्सपैंड हो जाएगा और इसमें रिमूव बटन, इसमें क्लिक कीजिएगा और ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपको सारा काम करना है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम करना है, आपने जो गिटहब अकाउंट क्रिएट करता है उसमें आपको लॉगिन कर लेना। तो मैंने लॉगिन कर लिया और देखिए डैशबोर्ड में मैं हूँ। यहाँ से आप रेपोजिटरी में जा सकते हैं। तो ये रेपोजिटरी है जिसमें कुछ भी कोई भी रेपो नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, इसके बाद आपको अपने गिट बैश को ओपन करना। आप सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको यहाँ ना दिखे तो गिट बैश, जो आपने गिट इंस्टॉल किया तो उससे आपको ये मिलता है। इसमें क्लिक करते हैं और ये आपका ओपन होता है। इसको करते हैं आप इस तरीके से, थोड़ा सा फ़ॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ। देन आपको अपनी ईमेल आईडी सेटअप करनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये लोकली में सेटअप करने के लिए ईमेल आईडी लिख रहे हैं। कोई सा भी ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं। मोस्टली लोग जो गिटहब में अकाउंट होता है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये लिखा है मैंने, इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा सेटअप हो गया। एक और हमें नाम सेटअप करना पड़ता है इसमें, तो आप नेम भी इसमें सेटअप कर लीजिए। इसको हम लोग नेम सेटअप करने के लिए गिट कॉन्फिग डैश डैश यूज़र नेम, और यहाँ कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ राज और इंटर की प्रेस कीजिए। इससे हमारा गिट कॉन्फ़िगर हो जाता है ग्लोबली। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड में इस तरीके से ओपन करता हूँ। मैं सी ड्राइव में हूँ, एक फोल्डर के अंदर में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, हम लोग करते हैं इसमें प्रोजेक्ट 1 इसका नाम रखा है मैंने। और इसमें हम लोग शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से ओपन होगा। ओपन विद वीएस कोड कीजिएगा और ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, index.html। एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, style.css। तो हमें वीएस कोड अब अपने गिटहब से कनेक्ट करना है। ये हमें देखना है कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक आप लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा मैंने और यहाँ पर एक h1 लिख देता हूँ, फास्ट गिटहब पोस्ट को सेव करते हैं और ये बस रहने देता हूँ ऐसे ही। इसमें कुछ खास लिखने की आवश्यकता नहीं, बस 2 फाइल मुझे चाहिए तो मैंने 2 फाइल क्रिएट किया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस वाले बटन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है इनिशियलाइज रिपोजिटरी, दूसरा मिलता है पब्लिश टू गिटहब। जब आप पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करते हो तो ये इनिशियलाइज करके ही पब्लिश करता है। तो अगर आपको पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ इनिशियलाइज करना है, तो आप इनिशियलाइज रिपोजिटरी में क्लिक कर सकते हैं। बट मुझे पब्लिश भी करना है। पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमें कहता है कि ये आपको परमिशन मांग रहा है कि गिटहब वांट्स टू साइन इन यूजिंग गिटहब। तो अलाउ में क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा उसमें एक विंडो ओपन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो वीएस कोड है वो आपके गिटहब पे एक्सेस ले रहा है, कि आप देना चाहते हैं। मेरा पहले से लॉगिन, इस वजह से लॉगिन करने के लिए नहीं कह रहा, वरना आपको लॉगिन करने के लिए क्या था, कंटिन्यू में क्लिक करना है और ये ऑथराइज़ करने के लिए कह रहा है, तो ऑथराइज़ कर देते हैं इसको हमने ऑथराइज़ किया और इसको सिंपली ओपन लिंक में क्लिक करेंगे तो आपका वीएस कोड ही आपका यहाँ पर रिडायरेक्ट करके आपको ओपन कर देंगे। अब ये पब्लिश होने के लिए कह रहा है कि आप प्राइवेट रिपोजिटरी पब्लिश करना चाहते हैं फिर पब्लिक, तो ये तो हम लोग करेंगे। वही मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। हमारा गिटहब से कनेक्शन बन चुका है, यानी कि हमारा वीएस कोड और हमारा गिटहब दोनों कनेक्ट हो चुका है। कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दी जाएगी गिटहब के। आप चाहें तो कभी भी साइन आउट कर सकते हैं अपने गिटहब अकाउंट से यहाँ पर क्लिक करके। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमें गिटहब पे होस्ट करवाना है, पुश करना है इसको कहते हैं। अभी देखेंगे, अभी हमारा ये, इसको क्लोज कर सकते हैं आप। अभी हमारा गिटहब पे कोई भी रिपोजिटरी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। चलिए इसको पुश करके यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसके लिए आपको पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करना है। ये कहेगा कि अब प्राइवेट करना चाहते हैं और पब्लिक करना चाहते हैं। प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं, अगर पब्लिक करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी एक्सेस कर सकता है इस प्रोजेक्ट को। मैं पब्लिक करना चाहता हूँ, इसमें क्लिक किया। ये था, ये कौन सी फाइल करनी है, सभी फाइल चेकड है, जो सभी फाइल है वह ओके में क्लिक करते हैं। और ये देखिए हमारा पब्लिश हो रहा है और ये अभी अपलोड हो रहा है। और ये कह रहा है कि गिटहब में साइन इन करने के लिए साइन इन विद योर ब्राउज़र, साइन इन विद कोड। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे साइन इन विद योर ब्राउज़र में क्लिक करते हैं, जिससे आपको इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जहाँ पर आपका लॉगिन होगा, लॉगिन रहना चाहिए, उसमें आपको ये मिल जाता है कि ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। अगर लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन करने के लिए कहेगा, ज़ाहिर सी बात है। ये हमने किया। और यू मे क्लोज दिस टैब रिटर्न दी एप्लीकेशन, तो इसको क्लोज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में से देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पब्लिश, देखिए हमारा सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। अब इसको क्लोज कर दीजिए और इसको भी क्लोज कर देता हूँ मैं। और सिंपली अगर आप अपने इस यहाँ पर आकर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट दिख जाएगा। इसमें आपको 2 फाइल्स दिख जाएंगे जो आपकी थी, index.html और style.css। तो ये फाइल मिल जाती है आपको। इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट
गिटहब पे हम पुश कर सकते हैं वीएस कोड का यूज़ करके। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ये, बिकॉज जो सेटअप करने का काम था हमारा वो वन टाइम था। अब आप जब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किया प्रोजेक्ट 2। जो कॉन्फ़िगर सेटअप वगैरह था सिर्फ एक बार करना होता है। अब हम लोग ये जो प्रोजेक्ट 2 है मेरा, मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, ओपन, ओपन विद वीएस कोड, और मेरा ओपन हो गया। इसमें हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं index.html, और यहाँ पर मैं सिंपल सा कोड लिख देता हूँ कि मेन ब्रांच को सेव करते हैं। ध्यान रखिए हम लोग मेन ब्रांच क्रिएट करते हैं जब भी हम लोग अब इसको पुश करते हैं, मास्टर ब्रांच नहीं। मेन ब्रांच ही क्यों? क्योंकि गिट को जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे जब हमने उसमें लिखा था कि आपको ब्रांच का नाम लिखना है मेन। अगर आपका मास्टर होगा तो आपका मास्टर क्रिएट होगा। जैसे मुझे मेरा प्रोजेक्ट 2 है, इसको मुझे अब पब्लिश करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, पब्लिश टू गिटहब में क्लिक करूँगा। ये डायरेक्टली पूछेगा कि क्या करना है, प्राइवेट या पब्लिक। तो इसमें पब्लिक में क्लिक किया, ओके में क्लिक किया, और ये डायरेक्टली पब्लिक होगा, मैं पुश होने वाला, मतलब कुछ भी अब पूछेगा नहीं, डायरेक्टली आपका पब्लिश हो जाएगा। देखिए हमारा पब्लिश हो गया, जो कि आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। देखिए आपको अपने रिपोजिटरीज में दिख जाएगा, यहाँ पर आइए योर रिपोजिटरीज, और यहाँ आपको प्रोजेक्ट 2 दिख जाता है। चलिए एक प्राइवेट रेपो क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 मैंने बनाया, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से ओपन विद वीएस कोड, और एक सिंपल सा उसी तरीके का फाइल क्रिएट करेंगे index.html, और सिंपली इसको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ से पब्लिश टू गिटहब में, लेकिन अभी हम लोग प्राइवेट रेपो सिलेक्ट करेंगे, इसमें सेलेक्ट करना है, ओके में क्लिक करना है, और ये भी आपका पब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, आपको देखिए दिख जाएगा, बट इसमें आपको प्राइवेट टैग दिखेगा। ये दोनों पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लिंक को, और मैं इनको मोड में इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 प्रोजेक्ट दिखेंगे, मतलब ये वर्ल्ड वाइड है, सभी के लिए है, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट। जो पब्लिक होता है वो, लेकिन प्राइवेट आपको तभी दिखेगा जब ये बंदा लॉगिन किया हुआ, जो कि यहाँ पर लॉगिन किया, तो ये आपको दिख रहा है प्राइवेट वाला। तो अगर आपका अपना खुद का प्रोजेक्ट है जो कि आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, उसको एज अ प्राइवेट रेपो पुश करेंगे, और आप जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो एज अ पब्लिक रेपो पुश करेंगे। आप कभी भी अपने प्राइवेट रेपो को पब्लिक बना सकते हैं। उस रेपो में क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर आपको मिल जाती है डेंजर जोन में चेंज विजिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक कीजिए, चेंज टू पब्लिक, इसमें क्लिक करना है, एक बार और क्लिक कीजिए, ये वाला मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और ये आपका रेपोजिटरी जो है पब्लिक हो गया है अभी। अब इसको यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये रेपोजिटरी में ये देखिए आपको पब्लिक दिखेगा। अब चूँकि पब्लिक दिखा तो ये इनको मोड पर, मतलब वर्ल्ड वाइड आपको दिखेगा, किसी को भी दिख सकता है, लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया पब्लिक बनाने का तरीका। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। चलिए प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, और प्रोजेक्ट 4 इसको राइट क्लिक करना है, और वीएस कोड में इसको ओपन करते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पे हमारा index.html फाइल है, जिस पे हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं। जैसे ये कोड लिखा हमने, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो गिट हब, ये लिखा। इसमें एक स्टाइल टैग, स्टाइल फाइल भी है, मतलब CSS का फाइल भी है, ये भी लिखा। और इसमें हम लोग लिख देते हैं बॉडी, और बैकग्राउंड कलर कोई सा भी लिख दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ पर, लिंक टैग का यूज़ करके। ठीक है, style.css ये लिख दिया। तो इस तरीके से मान लीजिए कि हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट हो सकता है, छोटा सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसको मुझे क्या करना है, इसे मुझे गिटहब में लेकर जाना है। तो बहुत ही आसान सा काम है, सब कुछ हमने करके रखा हुआ है पहले से। तो सिंपली पब्लिश में क्लिक कीजिए, और पब्लिक रेपो में क्लिक करना है, और ओके में क्लिक करना है। ये हमारा गिटहब पे पुश हो जाता है। देखिए हमारा ब्रांच भी पब्लिश होता है ऑटोमेटिकली। और कौन सा ब्रांच पब्लिश होता है? आपका मेन ब्रांच, आपको यहाँ नीचे दिखता है, यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे आपको दिखता है मेन ब्रांच। और ये आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे और आपको रेपो दिखेगा, इस रेपो में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मेन ब्रांच एक दिखता है कि कौन कौन सा ब्रांच है। व्यू ऑल ब्रांच में करके आप सभी ब्रांच को सिलेक्ट देख सकते हैं, बट हमारे केस में सिर्फ एक ही ब्रांच है अभी, मेन ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जब हम लोग को कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इस कोड में मैं कुछ अपने जो प्रोजेक्ट उसमें कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक और H1 बनाया कि हेलो गिट चेंज, ये लिखा मैंने। अभी ये जो हमारा चेंज है, ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे index.html में, तो यहाँ आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपने पुश किया था, हेलो गिटहब। जो आपने चेंज किया वो अभी तक यहाँ नहीं आया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसको वापस से पुश करना पड़ता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग अपने लोकल में पहले डेवलप करते हैं, देखते हैं टेस्ट करके कि हाँ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा सही काम कर रहा है, उसके बाद हम लोग उसको गिटहब में पुश करते हैं। तो कैसे करते हैं पुराने प्रोजेक्ट को गिटहब में पुश, वह देखिए। जैसे ये प्रोजेक्ट है मेरा, मैंने इसमें चेंज कर दिया कि हेलो गिट चेंज, ये मेरा नया फीचर आया हुआ है, तो इसको पुश करना है मुझे गिटहब में। मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आपको इसी में दिख जाता है कि एक फाइल आपका चेंज है तो 1 दिखता है,
और यहाँ पर क्या चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं कि पुराना आपका ये है और नया आपका जो भी चेंज हुआ है वह यहाँ पर आपको दिखता है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका चेंज होने वाला है। फिर आपको इसको कमिट करना होता है, पुश करना होता है। तो कमिट करने के लिए आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, जैसे चेंज्ड इंडेक्स फाइल, ऐसे करके मीनिंगफुल कमेंट लिखना होता है। फिर आप इसमें कमिट में क्लिक कर दीजिए और ये कहेगा कि यस ओके, हमने इसमें कमिट अभी सिर्फ कमिट किया है, इसको पुश नहीं किया। मतलब सिर्फ हमने कहा कि हाँ ये चेंजेस होगी, लेकिन हुई नहीं है हमारे गिटहब में। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ अभी आपको दिखेगा नहीं चेंज, यहाँ आपको तभी दिखेगा जब इसको पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए तो आप सिंक चेंज में क्लिक कीजिए या फिर आप यहाँ से पुश में क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली पुश में क्लिक किया और ये हमारा अभी यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपको चेंजेस दिख जाती है यहाँ पर। अब ठीक इसके उल्टा मान लीजिए कि हमने गिटहब में कुछ चेंज किया हुआ है और वह मुझे यहाँ पर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, हम लोग ये गिटहब का अकाउंट यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट किया मैंने और मैं इसमें एक और यहाँ पर लिख देता हूँ कि हेलो VS कोड। यहाँ पर मैंने किसी वजह से यहीं पर चेंज किया और मैं इसको कमिट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अपडेट, कोई भी कमेंट लिखना पड़ता है, कमिट का मैसेज आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और कमिट मैसेज में क्लिक करते हैं और देखिए हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है हमारे गिटहब में। ध्यान रहे कि दोनों अलग अलग जगह है। गिटहब हमारा होस्ट है, यहाँ पर हमारा ये किसी क्लाउड में है और ये हमारा लोकल है। तो यहाँ पर आपको चेंज दिखती नहीं है। तो आपको कुछ चेंज दिखेगी कैसे? हमें तो नहीं दिख रही, तो चेंज आपको दिखेगी कैसे? तो वह चेंज लाने के लिए आपको उसको पुल करना पड़ेगा। जो गिटहब में आपका आपका चेंज हुआ है कि हेलो VS कोड या फिर जो भी हमने लिखा हुआ था, हेलो VS कोड ही लिखा हुआ है। तो ये जो चेंज है ये आप अपने प्रोजेक्ट में अगर लाना चाहते हैं, ये वाला चेंज, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुल करना पड़ेगा। पुल करने के लिए यहाँ आना है और सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और पुल में क्लिक करना है और देखिए आपको हेलो VS कोड यहाँ पर चेंजेस दिख जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके हैं। अगर आप लोकल से गिटहब में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कमिट पुश करना पड़ेगा। अगर गिटहब से लोकल में लेकर आना है तो कमिट पुल करना पड़ेगा। कमिट हमने किया था जब सेव करते हैं तब, और पुल करते हैं यहाँ पर आकर। ये काम कीजिए और आप दोनों ही काम कर पाएंगे। यहाँ से भेज भी पाएंगे और वहाँ से आप वापस भी लेकर आ सकते हैं। ये कब होता है? ये कब होता है, ये चेंजेस कब होती है? जब आप मल्टीपल यूज़र सेम रेपोजिटरी में काम करते हैं। तो कोई यूज़र कुछ चेंज कर रहा है, कोई यूज़र कुछ चेंज कर रहा है और आपको वो लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप यहाँ पर पुल करके वो लेटेस्ट अपडेट लेकर आ सकते हैं। उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए कि कोई रेपोजिटरी आप क्लोन कैसे कर सकते हैं। जब अपना खुद का रेपोजिटरी होता है उसको कैसे क्लोन करते हैं, और किसी और का अगर रेपोजिटरी तो उसको कैसे क्लोन करते हैं वो दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं और पहले खुद का देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और मान लीजिए कि मैं प्रोजेक्ट 1 को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट कर दिया तो मेरे लोकल मशीन में नहीं है प्रोजेक्ट 1, लेकिन मेरा गिटहब में है। अब इस गिटहब का जो रिपॉजिटरी मेरा प्रोजेक्ट 1 ये मुझे अपनी लोकल मशीन पे लेकर जाना है। तो मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ? ये वाला, इसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कोड में क्लिक करना है, देन HTTPS में रहना है और इस वाले लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप VS कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर Ctrl+Shift+P, जैसे कमांड पैलेट आपका ओपन होगा, या फिर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके कमांड पैलेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा गिट और कॉलन देना है, यहाँ लिखिए क्लोन और यहाँ को मिलेगा क्लोन रिपॉजिटरी। इसमें सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करना है। एक्चुअली आप नया एक विंडो ओपन कर लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। तो ये उसी को ले रहा है, तो हम लोग इसको एक नया देते हैं। यहाँ पर टर्मिनल में नहीं, यहाँ पर आना है कमांड पैलेट में और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सर जूम कर देता हूँ, गिट और लिखिए क्लोन। देन आपको गिट क्लोन में यहाँ पर क्लिक करना है और क्लोन फ्रॉम गिटहब, तो इसमें सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको सारी रिपॉजिटरी आपके दिख जाती है कि कौन सा रिपॉजिटरी आप क्लोन करना चाहते हैं, अपना जो भी है वह। तो यहाँ पर आप या तो आप उस जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए या फिर लिस्ट में से चूज़ कर, लेकिन कोई पेस्ट करना ज़्यादा ईजी होता है और सही तरीका है। इंटर की प्रेस करते हैं और ये कहिए कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं, जो आपका क्लोन होकर डेटा रहेगा वह कहाँ रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि C ड्राइव में और मेरा YT इस फोल्डर के अंदर में रहे। तो मैं यहाँ पर बस कोई फोल्डर आपको सेलेक्ट नहीं करना, इस फोल्डर के अंदर बस मैंने इसको कहा हुआ है, सेलेक्ट में क्लिक किया। और ध्यान रखिए उस फोल्डर के अंदर में कोई भी प्रोजेक्ट 1 नाम से कोई फोल्डर नहीं रहना चाहिए, यानी कि जिस नाम से आपका रिपॉजिटरी है उस नाम से कोई फोल्डर नहीं रहना चाहिए, वरना वो रिप्लेस हो जाएगा। ये कह रहा है कि आपका क्लोन हो चुका है, तो क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं? ओपन में क्लिक करते हैं और देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट 1 ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ कोई चेंज करता हूँ, गिटहब 1 कर देते हैं, इसको सेव किया और मैं चाहूँ तो इसको मैं पुश भी कर सकता हूँ उसी रेपो पे, बिकॉज वो मेरा अपना रेपो था। तो मैं इसको चेंज कर पुश कर सकता हूँ। यहाँ पर चेंज लिखा मैंने। सो यहाँ जो भी आपको मैसेज लिखना है मैसेज लिखिए, उसके बाद आप कमिट कर सकते हैं, उसके बाद आपको पुश करना होता है। तो या फिर आप दोनों ही साथ में करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको कमिट पुश दोनों का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, येस में क्लिक कीजिए और ये कमिट भी हो जाएगा और आपका पुश भी हो जाएगा, तो दोनों ही हो जाएगा एक साथ। अभी ये जो हमने चेंज किया, ये चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट 1 में देखिए आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सो ये क्लोन करने का तरीका। अभी किसी और का अगर रेपो हो उसको कैसे क्लोन करते हैं
वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक गिटहब है किसी का जो मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें बहुत सारे रिपॉजिटरी में अगर देखेंगे बहुत सारे रेपो हैं। अब इसका मुझे कोई एक क्लोन करना है तो मैं कैसे क्लोन कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मुझे YAML कोर्स ये वाला करना है तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। ये एक रिपॉजिटरी है जिसमें इसका इतना सारा फाइल है, इतना सारा कोड है। तो मैं इसमें अगर क्यों आप करना चाहें किसी और का क्लोन? बिकॉज़ आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, आप इसका अपना एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। दोनों ही केसेस हो सकती हैं। तो अगर मुझे सिर्फ़ कॉपी करना है, अपनी जगह पर रखना है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एचटीटीपीएस में क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम लोग वीएस कोड में आते हैं, एक नया विंडो ओपन करते हैं। इस वाले को क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर लिखना है Ctrl+Shift+P, मतलब प्रेस करना है गिट क्लोन। आप लिख लीजिएगा गिट क्लोन और इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना लिस्ट दिखेगा बट अपना नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो रेपो आपने कॉपी किया यूआरएल उसको बस पेस्ट कीजिए और सिंपली एंटर की में प्रेस कीजिए। अब ये कहाँ पर रखना है, मुझे रखना है सी ड्राइव में और यहाँ वाईटी के अंदर में। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको उसी नाम से कोई फोल्डर नहीं होना चाहिए। और यहाँ सिलेक्ट एज रेपोजिटरी डेस्टिनेशन यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये आपका क्लोन होना शुरू हो जाएगा। देखिए क्लोन हो गया। अभी ओपन में क्लिक करते हैं, ये आपका ओपन हो जाएगा। देखिए वो सारा का सारा फाइल आपका यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसमें आपको पब्लिश करने का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज़ इसमें क्या होता है, जब आप किसी रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं, जैसे ये रिपॉजिटरी है जिसको मैंने क्लोन किया, तो इसके साथ इसका जो गिट कॉन्फ़िगरेशन है वह भी हमें मिलता है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए आपको आना है अपने जहाँ पर आप ये कॉपी हुआ है वहाँ पर, जैसे ये मेरा यहाँ पर हुआ यहाँ पर, और यहाँ से आपको व्यू में आना है और शो हिडन फाइल्स, हिडन आइटम ये चेक करना है जिससे आपको एक गिट फ़ोल्डर यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कहता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बिलॉन्ग करता है इस ओनर को, जो ये नाम लिखा है, इस ओनर को बिलॉन्ग करता है। तो मैं इसका मालिक नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ वीएस कोड में इसको पब्लिश करने का मौका नहीं मिलता है। मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली इसके प्रोजेक्ट में चेंज नहीं कर सकता। सो अगर आप इसका मालिक बनना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि नहीं मैं ही पब्लिश करूँ अपने में, तो आपको सिंपली यहाँ पर आकर ये गिट वाला जो फ़ोल्डर इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कीजिए। अभी ये आपका गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको पब्लिश करने का मौका मिलेगा। अब सिंपली आप पब्लिश टू गिटहब में क्लिक कीजिए और ये कहेगा क्या करना है, पब्लिक या प्राइवेट, तो पब्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके में क्लिक करते हैं और ये आपको अब अपने रेपोजिटरी में देखना शुरू हो जाएगा। तो ये अब आपने कॉपी कर लिया, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता किसी और का क्यों ही कॉपी करना। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से कॉपी करके और अपना खुद का इसको बना सकते हैं। फिर आपको इसमें जो भी चेंजेस करनी है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट कॉपी होगा इसका, इससे कोई अब लिंक नहीं है। ये क्लोन करके आपने कर लिया हुआ है। सो अब आपकी जो मर्ज़ी कीजिए। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में एक नया फाइल अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे node.md फाइल मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो md फाइल, इसको सेव किया और मैं इसको चाहूँ तो पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ पर आइए और एडेड md फाइल कमिट में लिख दिया, कमिट मैसेज, फिर कमिट एंड पुश कर देता हूँ। येस में क्लिक करते हैं और ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए रिफ्रेश किया, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं दिखेगा जो इसका अपना ऑनर वाला था उसमें नहीं दिखेगा बिकॉज वह अब नहीं है, उससे कोई लिंक ही नहीं है हमारा। तो इस तरीके से आप अपना खुद का ये बना सकते हैं क्लोन करके। एक और क्या होता है कि फॉर्क करते हैं। आप फॉर्क करके आप क्या करते हैं कि आप इसी गिटहब रेपो का, जो हमारा ये गिटहब है जिसका मालिक ये है, इसको फॉर्क करके और अपने गिटहब रेपो में आप रख सकते हैं। लेकिन वो फॉर्कड दिखेगा कि यहाँ से वो लिंक्ड है और कोई चेंजेस करेंगे तो वह चेंजेस आपके अपने रेपो में होंगी, बट आप चाहें तो उसको इस वाले में मर्ज करवा सकते हैं इसको रिक्वेस्ट डाल के। तो ये काम कैसे इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जाता है ओपन सोर्स पर, तो वह मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। इसमें आया मैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं सेटिंग्स में और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी रेपोजिटरी को। यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिए बिकॉज हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। आई वॉन्ट डिलीट, आई हैव रेड, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। डिलीट रिपोजिटरी में क्लिक कीजिए और ये आपका डिलीट हो गया। ठीक है, ये हमारा रेपोजिटरी यहाँ से डिलीट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा ये वीएस कोड है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको फ़ोल्डर में आते हैं, इसको बैक करता हूँ मैं, ये हमारा था, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। ये यहाँ से डिलीट हो गया। अभी हमें ये जो प्रोजेक्ट इसको फ़ॉर्क करना है, तो फ़ॉर्क करने के लिए आप पहले अपनी रिपॉजिटरी में लॉगिन है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मिलता है फ़ॉर्क का ऑप्शन, यहाँ वॉच के साइड में आपको दिखेगा फ़ॉर्क। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कहता है कि आप रिपॉजिटरी का क्या नाम रखना चाहते हैं अपने अकाउंट में, सेम वही नाम रखना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन देना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कॉपी करना चाहते हैं ब्रांच ओनली और क्रिएट फॉर्क में क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्क हो जाएगा। फॉर्क हो गया मतलब आपने एक कॉपी कर लिया इस रिपॉजिटरी का अपने रिपॉजिटरी में। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश कीजिए और आपको यहाँ पर सबसे नीचे दी जाएगा YAML कोर्स YD, बट ये फॉर्क्ड फ्रॉम आपको दिख जाएगा कि इसका ऑनर कौन है। अब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको चेंजेस यहाँ पर दिखेगी, लेकिन आप चाहें तो इन चेंजेस को
यहाँ मर्ज करवा सकते हैं इसके ऑनर के पास रिक्वेस्ट डालकर। तो पहले आपको ये जो फॉर्क किया, ये आपको अपने वीएस कोड में तो लेकर आना होगा। तो वहाँ पर कैसे लेकर जाते हैं वो देखिए। वीएस कोड ओपन कीजिए और जो आपका फॉरवर्ड है, ये वाला फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और HTTPS में आना है। यहाँ पर से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और आप इसमें कमांड पैलेट में जाएंगे, वही क्लोन करना है। सिंपली इसको पेस्ट कीजिए, इंटर की प्रेस करते हैं और ये कहाँ करना है भाई, तो मुझे वहीं पर सी ड्राइव में YT इसमें सेलेक्ट करते हैं और ये मेरा क्लोन हो रहा है। ओपन में क्लिक करते हैं, देखिए हमारा ये ओपन हो गया। ये आपको पब्लिश करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कमिट और चेंज मिलेगा। तो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, मैं एक नया फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ, node.md, जो हमने अभी कुछ देर पहले क्रिएट किया था। हेलो नो नोट, ये लिखा है, इसको सेव करते हैं। अभी हम लोग इसको करेंगे क्या, एडेड नोट, और कमिट एंड पुश में क्लिक कर दें। कमिट एंड पुश में क्लिक किया, येस में क्लिक कर दें। ये हमारा जाएगा हमारे अपने रेपोजिटरी जो हमने फॉर्क किया है वहाँ पर। चलिए जाकर दिखाता हूँ। तो ये हमारा फॉरवर्ड वाला है, हमारा वाला देख लीजिए। यहाँ सबको यूज़र नेम दिया जाता है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए और आपको यहाँ दीजिएगा node.md वाली फाइल, देखिए हेलो नोट लिखा हुआ। लेकिन क्या ये यहाँ पर दिखता है, जो इसका जो अपनी जो जो गिकी शो का अपना जो था हुआ, ये वाला देखिए यहाँ पर ये नहीं दिखता। सो ये जो ऑनर है उसके पास ये चेंजेस नहीं आती, क्योंकि अरे भाई ऐसा होगा फिर तो हैक हो गया कि आप किसी के भी रेपो में जाके कोड में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो फॉर्क किया आपने आपके अपने गिटहब में हुआ वो, लेकिन यहाँ नहीं, मेन वाले जहाँ से आपने इसको कॉपी किया था वहाँ नहीं होता, ओरिजिनल वाले पे नहीं होता है। तो कैसे होगा, जो आपने चेंज किया आपने, देखिए होता क्या है कि एक कोई ये बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा जो इस बंदे ने डेवलप किया था, वो आपको अच्छा लगा, आप उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आपने इसको फॉर्क किया और VS कोड में आप इसको क्लोन कर लिया। फिर आपने क्या किया, एक इम्प्रूवमेंट किया, एक नया फीचर ऐड किया node.md नाम से। अब इसको आपने पब्लिश कर दिया अपने गिटहब रेपोजिटरी में, यहाँ पर आपने पब्लिश कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने फ़ीचर ऐड किया हुआ, ये फ़ीचर इसके ओरिजिनल रेपो में चला जाए, जिससे कि ये दुनिया भर के लोगों इसको यूज़ कर सकें। लेकिन अभी सिर्फ आपके गिटहब रेपो में और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेन जो इसका अपना ओरिजिनल जो इसका कोड है वहाँ पर भी आए, तो उसके लिए आपको इसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पुल रिक्वेस्ट में आपको आना पड़ेगा। आप उसी रेपो में रहिएगा जो फॉरवर्ड है वहाँ, और यहाँ पर न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि बेस रिपोजिटरी आपका जो जो ऑनर होता है वह, और जो उसका रेपो है वह दिखता है, उसका ब्रांच दिखता है, और आपका जो अपना है और आपका जो अपना ब्रांच है वह दिखता है। तो इसमें आपको एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना होता है। ये आपको अननेसेसरीली कहीं भी जाके नहीं करना है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। आप अपना खुद का क्रिएट कर लीजिएगा और उसमें कीजिएगा 2 गिटहब अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है? क्योंकि स्पैमिंग होती है और इसमें इंडिया वालों की बहुत बदनामी हुई है पिछली बार, कि लोग थोड़ी-थोड़ी चेंजेस पोस्ट करते हैं गिटहब में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में जाकर। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, छपरीगिरी नहीं करना है किसी को, ठीक है? सो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा खुद का अकाउंट है दोनों ही, तो मैं इसमें कर रहा हूँ। और क्या चेंजेस हुए वो आपको दिख जाती है कि क्या आप पुल रिक्वेस्ट मार रहे हैं, क्या आप करने वाले हैं। तो उसमें दिख जाता है कि एक फ़ाइल चेंज हुआ है node.md, उसमें ये टेक्स्ट लिखा गया। तो क्या चेंजेस आप रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो आपको यहाँ से आप एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कीजिए। फिर आपको एक टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। बहुत ही अच्छा होता है ये कि आप क्या कर रहे हैं उसका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए, जिससे कि जो ऑनर है उसको पढ़े और आपके चेंजेस को मर्ज कर दे। सो यहाँ पर सिंपली क्रिएट पुल में क्लिक करता हूँ मैं, और हमारा ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए पुल हमारा एक क्रिएट हो चुका है, ये कह रहा है कि चेकिंग नो कॉन्फ्लिक्ट बेस ब्रांच, और ये पुल रिक्वेस्ट हमारा चला गया होगा, अभी ओपन दिख रहा है। यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अब पहले नहीं दिख रहा था। इसमें ऑनर आएगा, क्लिक करेगा और देखेगा कि क्या इसमें रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो ये यहाँ फाइल चेंज्ड में आएगा और इसको देखिएगा कि कौन सा फीचर है ये रिक्वेस्ट आया हुआ है। भाई ये हेलो एक node.md फाइल क्रिएट होगा और ये फीचर आया हुआ है। अगर इसको अच्छा लगेगा तो ये रिव्यू करके और इसको मर्ज कर देगा। फिर आपका जो फीचर है वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर ये कहा जाएगा कि आपने एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर दिया। अगर इसको अच्छा नहीं लगता या फिर लगता है कि नहीं कोई गलत तरीके से गलत काम कर रहा है, तो ये इसको डिस्कार्ड भी कर सकता है। ये मतलब ये ऑनर जो इसके ओरिजिनल रिपोजिटरी का जो मालिक है हुआ, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ ये करेगा ऐसा। ये इसको मर्ज करना होता है सिंपली, और कुछ खास नहीं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया अपने इस अकाउंट में, और यहाँ से पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी पुल होगा ओपन होगा वह दिखेगा। यहाँ से फाइल चेंजेस में आना है, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या फीचर आया हुआ है, किस किस फाइल में चेंज है, क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको दिख जाती हैं। उसके बाद आपको इसको रिव्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिव्यू चेंज में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा ऑप्शन मिलते हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं, सबमिट जनरल फीडबैक विदाउट एक्सप्लिसिट अप्रूवल, फिर अप्रूव कर सकते हैं, रिक्वेस्ट चेंज कर सकते हैं। मैं अप्रूव करता हूँ यहाँ पर, और सबमिट रिव्यू में क्लिक करते हैं। देन
कुछ इस तरीके से आपका ये ओपन होगा। यहाँ पर आप सिंपली मर्ज पुल रिक्वेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ मर्ज पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप कोई कमेंट मैसेज दे सकते हैं एडेड, ये इसको हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, कैंसिल में क्लिक करता हूँ, वापस से मर्ज पुल में क्लिक करता हूँ और यही रहने देता हूँ जो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लेना है वह देख सकते हैं। कमिट मर्ज कन्फर्म मर्ज में क्लिक करते हैं और ये कन्फर्म हो चुका है। देखिए मर्ज आपको दिख रहा होगा और ये जो कि मर्ज दिख रहा है तो अब आपको यहाँ पर ये फाइल दिख जाएगी। देखिए नोट एमडी, अब ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। ये जो चेंजेस थे वो यानी कि इस ये जो यूज़र था, ये वाला यूज़र जिसका जो इसने ये भेजा हुआ था वो मर्ज हो चुका है। इसको दिख भी जाएगा कि ये मर्ज हो चुका है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये मर्ज हो चुका है। अभी पुल रिक्वेस्ट 1 जो था वह अब आपको नहीं दिखेगा। ये अपने रेपोजिटरी में जाकर देखें यहाँ पर। देखिए अपने रेपोजिटरी में ये जाकर देखें यहाँ पर, तो ये आपको दिख जाएगा दिस ब्रांच इज़ 1 कमिट बिहाइंड दिस। ओके कोई नहीं। तो ये हमारा काम हो गया, मतलब इसका तो हमने मर्ज कर दिया भाई। तो ये होता है मर्ज करने का तरीका, यानी कि कहेगा कि हाँ ये जो यूज़र है इसने कंट्रीब्यूट कर दिया इस वाले बड़े प्रोजेक्ट में जो कि बड़ा नहीं है, लेकिन ये हो गया। सो ये मर्ज होता है और साथ में क्लोज भी हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये बस इतना ही काम है कि कैसे किसी और का प्रोजेक्ट लेना है, उसको मर्ज करना है, ये सारे काम करने होते हैं। इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और आप लोगों को इसमें पुश नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसी में करने लगें, तो वैसा भी नहीं करना है। तो ये था कि किसी और का जो रेपो होता है उसको कैसे आप क्लोन करते हैं, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और वीएस कोड से कैसे उसमें आप काम कर सकते हैं, वह मैंने यहाँ दिखाने की आपको कोशिश की। इससे हमारा इसी के साथ हमारा क्लोनिंग रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी ब्रांचेस का आप एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। तो उसके लिए मैं इसको क्लोज़ करूँगा और मैं इस रेपो को डिलीट कर देना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये जो फॉर्क है यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन सेटिंग्स में आते हैं और सबसे नीचे डिलीट दिस रिपोजिटरी और इसको आप कॉपी कर लीजिए। देन यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी क्लिक किया तो सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गया मेरा। अभी एक ब्रांच वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और एक प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं और इसमें मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट 5 क्रिएट किया और इसमें राइट क्लिक करते हैं और वीएस कोड को ओपन करेंगे। index.html एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ h1 में कि मेन ब्रांच, इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये क्या अभी और फाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं, एक फाइल से ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा एक है। अभी जब आप इनिशियली अपने इस प्रोजेक्ट को पुश करेंगे तो मेन ब्रांच आपका क्रिएट होता है। जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ और ओके में क्लिक करते हैं, जैसे ही हमारा पब्लिकली पब्लिश होता है, देखिए आपको यहाँ पर एक दिखेगा मेन ब्रांच, सबसे नीचे यहाँ पर देखिएगा मेन ब्रांच आपका क्रिएट होता है और ये आपको अपने गिटहब पे दिख भी जाता है। आप यहाँ ये रिपॉजिटरी में क्लिक करते हैं कि प्रोजेक्ट 5 और यहाँ से आप ब्रांचेस देख सकते हैं। देखिए आपको ब्रांच दिया था कि हमारा एक मेन ब्रांच क्रिएट हुआ है। बहुत लोगों का मास्टर ब्रांच दिखेगा, तो मेन हो या मास्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब अलग ब्रांच हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है हमारा लाइव है, वेबसाइट लाइव है और भली भांति रन कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ चेंज करना है। जैसे मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, एक बड़ा सा फीचर है मेरा जो मैं चेंज करने वाला हूँ, दिस इज़ न्यू फीचर 1 ऐसे करके। तो ये एक नया फीचर है जो मुझे अब पुश करना है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली पुश कर दूँ मेन ब्रांच में, तो हो सकता है कि कोई बग चला आए मेरे प्रोडक्शन में, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांच क्रिएट करके और उसको पुश करते हैं। तो कैसे करना होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे मेन ब्रांच में और ये जो कोड लिखा मैंने, ये मुझे एक v1 नाम से ब्रांच क्रिएट करना है और उसमें पुश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कमांड पैलेट में जाएंगे और यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो लिखिए गिट, लिखिए क्रिएट, गिर लिख दिया मैंने, गिट लिखना है, गिट क्रिएट और यहाँ पर क्रिएट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और कहेंगे ब्रांच का क्या नाम रखना है, v1 रखना है। v1 लिखा और ये सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और आपका v1 ब्रांच क्रिएट हो चुका है। आपको नीचे यहाँ पर दिख भी जाएगा v1 लिखा, पहले मेन दिखा था, अब v1 दिखता है। अब जो आप पुश करेंगे, कमिट करेंगे, वह आपके ब्रांच 1 में होगा। तो यहाँ पर आइए और सिंपली एडेड फीचर 1 किया, इसको कमिट एंड पुश करते हैं और ये कह रहा है कि नो, ओके यस में क्लिक करना है। और एक रहा है कि v1 ब्रांच जो है वह रिमोट पे नहीं है, यानी कि गिटहब में नहीं। ये तो आपने लोकली क्रिएट किया ना, ये जो ब्रांच आपका लोकली क्रिएट हुआ है v1, लेकिन रिमोट पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ कोई भी v1 नाम से ब्रांच नहीं है। तो क्या आप इस ब्रांच को रिमोट में पब्लिश करना चाहते हैं, ओके करना है और ये ब्रांच रिमोट में भी यानी गिटहब में भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये पब्लिश हो चुका है। अभी आप यहाँ पर आइए और इसको कीजिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको दिख भी रहा है v1 हैड रिसेंट पुश 2 सेकंड अगो। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ब्रांच इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी देखिए यहाँ पर आपको v1 दिखेगा, पहले नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ।
देखिए V1 अभी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मेन जो आपका ब्रांच है उसमें आपको अपना पुराना कोड दिखेगा जो कि है मेन ब्रांच H1 में लिखा हुआ। तो ज़ूम करना पड़ेगा यार, मेन ब्रांच ऐसा लिखा हुआ। लेकिन V1 में हमने लिखा था कि फीचर 1, तो वो आपको तभी दिखेगा जब आप यहाँ से अपना ब्रांच चेंज करते हैं। इसमें जैसे V1 में मैं सेलेक्ट करूँगा, मेरा यहाँ पर ये वाला कोड ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो इससे हुआ क्या फ़ायदा कि मेन ब्रांच हमारा लाइव है सर्वर पे, जो भली-भाँति रन कर रहा है, और हमारा एक V1 है जो कि नए फीचर के साथ है। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि V1 में जो हमारा है वो हमारा लाइव सही चल रहा है या नहीं। अगर सही चल रहा है तो फिर इसको मर्ज करना है, अदरवाइज़ वापस से रोल बैक कर जाना है मेन वाले ब्रांच में। जैसे हमारा वेबसाइट जैसे का वैसे पहले वाले मेन ब्रांच के जैसा स्टेबल वर्जन में चला आएगा। तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोलिंग होता है गिट और गिटहब में यूज़ करके। चलिए एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग VS कोड में वापस से आते हैं और मैं एक और यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज़ न्यू फीचर 2, और ये एक नए ब्रांच में डालेंगे। अगर सेम यहीं पर मैं पुश कर दूँ, कमिट कर दूँ, तो ये मेरा V1 में चला जाएगा। याद रहे कि आपको यहाँ ब्रांच देखना है कि किस ब्रांच में आपने सेलेक्ट किया हो, उसी ब्रांच में आपका पुश कमिट और पुश होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, एक नया ब्रांच क्रिएट करेंगे। तो आपको वापस से क्या करना है, Ctrl+Shift+P और गिट लिखना है, देन क्रिएट, और क्रिएट ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या ब्रांच का नाम रखना है, V2। तो V2 लिखा, एंटर की प्रेस करते हैं और ये एक नया V2 देखिए हमारा ब्रांच यहाँ पर लोकली भी क्रिएट हो चुका, बट इसको पुश करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं V2 एडेड और कमिट पुश में क्लिक करते हैं। क्या कि भैया आपका रिमोट पे नहीं है V2, तो करना है क्या, ओके में क्लिक करेंगे और ये रिमोट पर भी हमें V2 क्रिएट करके देगा जिसमें ये वाला फीचर होगी। तो मेन ब्रांच में सिर्फ ये दिखेगा, V1 में आपको ये दोनों दिखेगा और V2 में आपको ये तीनों दिखेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आइए इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मेन, इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ पहले। देखिए मेन ब्रांच में सिर्फ मेन ब्रांच दिखता है। जब आप V1 में जाएंगे तो V1 का जो नया फीचर 1 था वह दिखता है। जब आप V2 में आते हैं तो आपको V2 के साथ दिखेगा, यानी कि पुराना वाला लेकर आता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर ब्रांचेस स्विच कर रहे हैं उसी तरीके से आप अपने लोकल पर भी कर सकते हैं, यानी कि VS कोड में भी स्विच कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ से चेकआउट करना होता है। चेकआउट ब्रांच यहाँ से डायरेक्टली को सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, बट आप ऐसे ना करके आप चाहें तो Ctrl+Shift+P प्रेस कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा गिट, नहीं लिखिएगा चेकआउट टू, ये मिलेगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे ब्रांचेस यहाँ पर दिख जाते हैं कि किसमें आपको करने से मुझे मेन ब्रांच में जाना है। जिसमें सिर्फ मेन ब्रांच दिखेगा तो इसमें क्लिक करूँ तो मुझे मेन ब्रांच दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं V1 में जाना चाहता हूँ, V1 में तो चेकआउट और V1 में सेलेक्ट करूँगा तो V1 वाले में चला जाऊँगा। देखिए V1 वाले में मैं आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ब्रांच भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि मेन ब्रांच सही है, फीचर 1 भी हमारा सही काम कर रहा है, तो आप चाहें तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कैसे करते हैं, लोकली, और मर्ज कैसे करते हैं रिमोटली, दोनों ही आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको लोकल में दिखाता हूँ पहले, तो ये हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, मेन ब्रांच और 3 ब्रांचेस है। मेन ब्रांच है V1 है और V2 है। मेन ब्रांच में सिर्फ मेन ब्रांच लिखा हुआ था यहाँ पर, और V1 में था हमारा फीचर 1। अभी सब कुछ टेस्ट कर लिया, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो V1 ब्रांच था वो मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो जाए, जिससे कि 2 ब्रांच में मेंटेन ना करना पड़े और ग्लोबल भी हो जाए मेन ब्रांच के साथ। तो ये अगर आपको यहाँ पर करना है, रिमोटली करना है सिर्फ, तो रिमोटली आप कर सकते हैं। आपको आना है अपने रेपो में और यहाँ पर देखिए आपको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट लिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लोकली कैसे करते हैं। तो ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अभी मुझे एक्चुअली मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ रिमोट में। चलो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा लोकली कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं मेरी। मैं चाहता हूँ कि मेन ब्रांच और V1 ब्रांच, ये 2 ब्रांच मेरी मर्ज हो जाए। तो मर्ज करने के लिए पहले आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है अपने ही रेपो में। तो यहाँ पर आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको देखिए यहाँ पर कभी कभी नहीं दिखेगा तो आपको पुल रिक्वेस्ट में जाकर, और यहाँ पर तो ये मान लीजिए कि नहीं दिख रहा, तो फिर क्या करेंगे, आपको न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए बेस आपका ये रहेगा। कंपेयर करेंगे इसको आप V1 से, और इस तरीके से आप इसको एक क्रिएट पुल रिक्वेस्ट क्लिक करके और फिर मर्ज करेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इस तरीके से कैसे करते हैं। अगर डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख जाता है तो फिर अच्छा है, अगर नहीं दिखता तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और व्यू ऑल ब्रांचेस में आइए, और यहाँ पर मुझे V1 का क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, न्यू पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहीं पर लेकर जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन ब्रांच V1 से कंपेयर करना है और एडेड टाइटल वगैरह सब कुछ ये करके देता है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं, ये पुल रिक्वेस्ट आ चुका है मेन ब्रांच के साथ। फाइल चेंज में आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या चेंज होने वाली है। देखिए मेन ब्रांच में जाकर इस फाइल में ये वाला चेंज होने वाला है। रिव्यू चेंज में क्लिक कीजिए, इसको मैं करता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना अप्रूव करने का मिलता नहीं, मतलब आप खुद पुल करके खुद अप्रूव नहीं कर सकते। कोई नहीं, हम लोग आते हैं अपने पुल रिक्वेस्ट पे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आप डायरेक्टली मर्ज पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और
कन्फर्म मर्ज में क्लिक कीजिए और ये आपका मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये मर्ज हो गया। इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं आप, आपको अप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज आपका खुद का है, इसी वजह से ये अप्रूव हो चुका है। अभी हमें कोड में जाकर देखना है कि हमारा जो मेन है उसमें हमारा क्या दिख रहा है। तो ये मेन हमारा था, इसमें हमारा फीचर 1 दिखना चाहिए जो कि दिख रहा है। अभी ये हमारा सिर्फ कहाँ हुआ, ये हमारा सिर्फ रिमोट में हुआ है, ये हमारे लोकल में नहीं हुआ। यहाँ पर आपको अभी भी ब्रांच दिख जाएगा V1 V2। आप चाहें V1 ब्रांच चूँकि अब यूज़लेस हो चुका था, आप V1 ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं अपने रिमोट से। कैसे कर सकते हैं, आपको व्यू ऑल ब्रांचेस में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दी जाएगा एक्टिव ब्रांच, देखिए V1, यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए। तो मर्ज हो चुका है, तो आप अब इसका कोई काम नहीं है, ये हमने डिलीट कर दिया। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ से रिमूव होकर दिख जाएगा। देखिए आपको रिमूव होकर दिख गया। अभी जब आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ब्रांच दिखेगा, 2 ब्रांच दिखेगा, मेन और V2 दिखेगा, V1 नहीं दिखेगा। V1 आपका डिलीट हो चुका है। तो ये अपने रिमोट पे किया, लेकिन लोकली अभी भी आपका सारा का सारा ब्रांच है। यहाँ पर देखेंगे V1 ब्रांच है, जैसे मेन ब्रांच है आपका, मेन में जाते हैं तो आपको सिर्फ ये दिखता है। आप V1 में जा सकते हैं, फिर आप V2 में जा सकते हैं, तो ये अलग है, ये लोकली है, वो आपने रिमोट में किया हुआ है। तो यहाँ ना तो आपने मर्ज किया है, ना ही आपने डिलीट किया है। हाँ, पुल कर सकते हैं आप, अगर पुल करना चाहें तो पुल कर सकते हैं। जैसे मैं मेन ब्रांच में आता हूँ, मेन ब्रांच में आया मैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर पुल में क्लिक करता हूँ और ये पुल हो रहा है मेरा। ओके, ये पुल हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पर पुल हो चुका है। अभी हमारा क्या होगा, अभी हम लोग इसमें आएंगे तो हमें मेन ब्रांच पर ही ये दिख जाएगा बिकॉज रिमोट पे वो चेंजेस थी। यहाँ पर आप आइए और यहाँ आपको अपना ब्रांच अभी भी दिख जाएगा। तो ब्रांच यहाँ से आपका लोकली बना हुआ ही है, तो लोकली आपका डिलीट नहीं हुआ है। अभी अगर लोकली मुझे मर्ज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लोकली अगर मुझे मेन ब्रांच और V1 ब्रांच को मर्ज करना है तो कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग Ctrl+Shift+P प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखिए गिट, लिखिए मर्ज और सिंपली इसमें क्लिक कीजिए। फिर आपको ये कहेगा कि आपको किस में मर्ज करना है। तो मैं V1 को करना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन ब्रांच में चलते हैं। तो इस ब्रांच में मुझे मर्ज करना है, तो इसमें मेन ब्रांच में मैं हूँ, Ctrl+Shift+P क्लिक करते हैं और मर्ज में आते हैं और V1 को करना है तो इसमें सेलेक्ट किया और ये मेरा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मर्ज होकर कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज वही सेम कोड है, तो लेकिन मर्ज करने का तरीका ये। अभी डिलीट करना है आपको अपना V1 ब्रांच बिकॉज आपका मर्ज हो चुका है लोकली भी। तो कैसे करेंगे, Ctrl+Shift+P क्लिक करना है, गिट लिखिए और लिखिए डिलीट ब्रांच, यहाँ पर क्लिक करना है और 2 ब्रांच दिखेंगे आपको। मेन अब डिलीट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग V1 को डिलीट करने वाले, V1 में क्लिक कीजिए और V1 आपका डिलीट हो गया। अब आपको ये दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ आपको दिखेगा नहीं। आप V2 में जा सकते हैं, आप चाहें तो मेन में आ सकते हैं, लेकिन आपको V1 का मौका अब नहीं मिलेगा। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के वजह मैंने इसी प्रोजेक्ट में आपको दिखा दिया कि आप लोकली भी ब्रांचेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं और चाहें तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इतना काम करना चाहते हैं VS कोड से क्लिक करके, तो आप VS कोड में आसानी से काम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बशर्ते कि वहाँ VS कोड होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई CMD पे काम करने के लिए तो फिर आपको कमांड रन करना पड़ेगा, गिट इनिट, गिट पुश, गिट कमिट, वो सारे। लेकिन VS कोड से करना है क्लिक करके, जो कि मैं आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज कौन ही कमांड रन करे, जी ज़्यादा फास्ट होता है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। डेवलपमेंट में ये अच्छा है, डेवलपमेंट में अगर आप हैं और आप पुश करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है ये। और प्रोडक्शन में वैसे हम लोग ज़्यादा कुछ कमांड रन करते हैं नहीं, क्लोन कर लिया, पुल कर लिया, पुश कर लिया, स्टैश कर लिया, यही सारे कुछ बेसिक कमांड जो हमें रन करने पड़ते हैं प्रोडक्शन में। ज़्यादा काम हमें प्रोडक्शन में करने के बजाय डेवलपमेंट में ही करना पड़ता है। सो दोस्तों इसमें इतना ही है और इसमें क्या बताऊँ, सारे रेपोज डिलीट कर देता हूँ मैं अपने, बिकॉज इतना काम हमारा हो चुका है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे और यही सारा काम आप लोग भी कर पाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 बार जब आप इसको करते हैं तो आपका प्रैक्टिस होने के साथ ही यही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे मैनेज करते हैं। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप छोटे से छोटा प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं तो उसको गिटहब में पुश कीजिए और उसमें वर्जन कंट्रोलिंग कीजिए, क्योंकि ये अगर आप हैबिट बनाते हैं शुरू से ही, आप बिगिनर है, मैं जानता हूँ आपको HTML भी नहीं आता है, आप HTML सीख रहे हैं, तब भी आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप शुरू से करते हैं तो आपका ये एक हैबिट बन जाएगा जो आपको आगे बहुत काम आएगा। वरना क्या होता है कि लोग गिटहब ये वर्जन कंट्रोलिंग बहुत बाद में सीखते हैं, जब वो एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तब सीखते हैं। उससे क्या होता है, उसे उस वक्त वहाँ डिफ़िकल्ट महसूस होता है मैनेज करना प्रोजेक्ट को। तो अगर आप शुरू से लेकर इसको चलते हैं तो आप अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को और वर्जन कंट्रोलिंग भी कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और लगभग सभी कंपनीज़ में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, वर्जन कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करने के लिए मतलब, और नीचे कमेंट भी जरूर कीजिए कि ये आपको कैसा लगा। कुछ भी कमेंट कर, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि रीच बढ़े। लाइक करेंगे तो भी रीच बढ़ेगा और कमेंट करेंगे तब भी रीच। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन भी प्रेस करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।